हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आज मैं फिर आपके सामने पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर है, उसमें मैंने आपको गुणनखंड के बारे में बता दिया था कि गुणनखंड किसे कहते हैं। तो गुणनखंड अगर किसी संख्या का हम निकालते हैं तो वो संख्या जिस पहाड़ा में है, यानी जिस संख्या से वो कट रहा है, उस सभी संख्याएं उस संख्या का क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हम निकालते हैं सपोज दैट 20 का गुणनखंड, सिर्फ गुणनखंड निकालना है। तो ये किस किस पहाड़ा में है? तो ये 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, 3 में नहीं है, 4 के पहाड़ा में है, 5 के पहाड़ा में, 6 में नहीं है, 7, 8, 9, 10 के पहाड़ा में है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसके बाद डायरेक्ट 20 के पहाड़ा है। तो ये सभी इनके क्या हो गए? सिर्फ गुणनखंड। ये ओनली क्या हो गए? गुणनखंड। यानी इस पहाड़ा से 20 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड। आपको मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। तो एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं करती। एक से बड़ी यानी कि क्या हो गया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 30 ETC बहुत सारा है। आप इस संख्या को अब देखिएगा तो देखिए 2 जो है 1 और 2 के अलावा किसी से नहीं कटता है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 3 1 और 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 5 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 11 13 ये सभी क्या है? खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? तो 20 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा होगा, कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो समझिए 20 को क्या करेंगे? तो ऐसे लघुत्तम की तरह इसको ऐसे, लघुत्तम आपने बच्चों से सीखा होगा, लघुत्तम निकालना सीखे हैं ना कि नहीं सीखे हैं? अब 10th क्लास में बच्चे हैं तो लघुत्तम आपको तो आना चाहिए, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो 20 का हम लघुत्तम सपोज निकालते हैं तो हम लोग बच्चे से सीखे क्या? पहले 2 से लगाना है, फिर 3 से, फिर 5 से, ऐसे करके हम लगाते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या से लगाते हैं। एक्चुअली वो लोग तो यहाँ कितना लगेगा? 2 से, 2 धन के 10, फिर कितना से लगेगा? 2 से, 2 पंचे 10, अब 5 क्या आ गया? अभाज्य संख्या तो नहीं लगेगा, बस यहीं रह जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि 2 और 2 कितने मरतबा आया है? तो 2 मरतबा आया है, तो इसलिए 2 का पावर दे देंगे 2 और गुना में 5। ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अब जब इसको आप गुना कीजिएगा तो गुना करके इतना आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 और 4 पंचे 20, तो 20 आ गया ना, ये 20। अभाज्य गुणनखंड जो संख्या आता है जितना, उस सभी को आप जब गुना कीजिएगा तो इतना आना चाहिए जितना का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। ये हमेशा याद रखिएगा। हमेशा निकालने के बाद आप देखिएगा कि हमारा वो उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो समझेंगे हमारा क्या है? गलत है। फिर हम 40 का निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 से 20, फिर क्योंकि लास्ट में जब संग संख्या रहता है तो 2 से कटता है, 2 से 10, 2 से 5, अब 5 अभाज्य संख्या हो गया तो ये सिर्फ 5 ही से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो उसको काटने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया? ये हो गया 2 कितना मरतबा है? 3। अब जब इस सबको गुणा कीजिएगा आप, 2 दूनी सपोज यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 आ गया। तो जब भी जो भी उसका अभाज्य गुणनखंड आता है, जब सभी को आप जब गुना कीजिएगा तो वो उतना पूर जाता है जितने का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला। तो 2 कितना मरतबा है? 1 2 3, 3 मरतबा 2 है, तो क्या करेंगे हम? 2 का पावर 3 रख देंगे, और 5 1 मरतबा है तो 5 का पावर 1 नहीं लिखते हैं, लिख भी दिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसका मतलब ही हो गया कि इसका पावर 1 है। क्या आप समझ रहे हैं? अब हम निकालेंगे 18 का, निकालिए। अब आप तो समझ गए होंगे कितना से लगेगा, क्योंकि जिस भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहता है तो वो संख्या सम संख्या होता है, और सम संख्या 2 से विभाजित होता है। तो 2 से 2 नंबर 18, अब 2 से क्या कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से तो 3 तिया 9 होता है, 3, अब 3 तो अभाज्य संख्या आ गया, तो यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए 2 यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 एक ही बार तो लिखेंगे, और 3 कितना बार आ गया? 2 बार, तो यहाँ 3 लिखेंगे और 3 का पावर 2 देंगे। ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। 36 है, 36 का निकालिए। 36 का निकालना है, देखिए कितना मरतबा लगेगा? लास्ट में 6 है यानी सम संख्या है तो 2 से लगेगा, तो 2 18 दूना 36, फिर 18 है, लास्ट में 8 है तो 2 से लगेगा, 2 नंबर 18। अब 9 आ गया तो ये भी सम संख्या हो गया, तो 3 से चेक करेंगे,
3 तिया 9 और 3 आ ही गया, ये अभाज्य संख्या है। तो 2 कितना बार आया, 2 आया 2 मरतबे, और 3 कितना मरतबा आया, 3 आया 3 मरतबे। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब जब आप इसको गुना कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, यानी इसको जब गुना 2 दूनी 4 3 तिया 9 और 9 चौके कितना हो गया 36। तो ये उतना आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर उस सभी अभाज्य गुणनखंड को आप जब गुना कीजिएगा तो उतना आपको प्राप्त हो जाएगा। क्या आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं? गुड। अब हम क्या करेंगे, 120 का निकालेंगे। निकालिए। अब तो आप सीख गए होंगे। आप अपना कलम कॉपी उठाइए और फटाक से बनाइए। हमसे पहले आप बना के दिखाइए, देखते हैं कितना जल्दी बना लेते हैं। आप बनाते हैं या मैं सबसे पहले बनाता हूं, या आप लोग सबसे पहले बनाते हैं? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो सीखिए। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो गया, नहीं, आप सीखिए। जब कभी वीडियो देखने के लिए आए तो आपके पास एक कलम और एक कॉपी होना चाहिए। और जो भी सवाल हम बनाएंगे उस सवाल को, इसमें जितने भी सवाल बताए, क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो सभी को एक बार देखने के बाद फिर से दोबारा आप देखिए, पहले खुद से बना लीजिए कि देखिए कि मैंने जो बनाया मैंने सीखा या नहीं सीखा। क्योंकि आप सीखने के लिए देख रहे हैं, ना कि ऐसे ही आप देख रहे हैं। सीखिए, कुछ सीखिए। ये लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा तो हो जाएगा 60, फिर 0 है तो 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 30, फिर 0 है तो 2 से कटेगा तो मतलब 15। अब देखिए 5 आ गया तो विषम संख्या आ गया। तो कहाँ जाएंगे, 2 के बाद किसके पास जाएंगे, तो 3 के पास जाएंगे। तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 तो अभाज्य संख्या आ गया, बस यहीं पे रोक देंगे। तो 2 कितना मरतबा आया, 1 2 3 मरतबे। तो 2 का पावर लिखेंगे 3, 3 1 मरतबे तो 3 लिख दीजिए, 5 1 मरतबे तो 5 लिख दीजिए। ये हमारा क्या आ गया, एकदम आंसर। तो देखा बच्चों, बहुत ही आसान है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ये तो सबसे आसान है, लल्लू राम वाला सवाल है। क्या हम कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। आप पहले से इसको जानते हैं कि लघुत्तम हम कैसे लेते हैं। तो लघुत्तम में 2 3 4 अंकों का लघुत्तम लिया जाता है, इसमें सिर्फ एक ही अंक का लघुत्तम हम लेंगे। अब देखिए 156 आ गया तो हम निकालिए, कोई बड़ी बात नहीं। 156 बिल्कुल आप 1000 का गुणनखंड निकाल सकते हैं। ये तो 156 है। निकालिए, कितना मतलब लगेगा, लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। आप डायरेक्ट हम काट रहे हैं, आप भाग देकर भी काट सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट काटने में कोई परेशानी हो रहा होगा तो। फिर क्या करो, लास्ट में सम संख्या 8 है तो ये 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में जब सम संख्या रहता है तो वो 2 से कटता है। 2 से 2 तिया 6, 7 में 1 8, 2 9 18। अब कितना आ गया, 39 आ गया। तो 39 अब किसके पास जाएंगे, 2 के बाद 3 के पास जाएंगे। तो 3 का में 39 है, 13 तिया 39 है बिल्कुल। और 13 तो अभाज्य संख्या है, यहाँ देखिए 13 अभाज्य संख्या है। तो 2 कितना मरतबा है, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 है तो 1 नहीं लिखना है, 13। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो बच्चों देखा आपने, तो आप क्या इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं? क्या आपको कोई दिक्कत होगा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में? आई विश कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए, सिर्फ 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 1000 का बना के दिखाइए अभाज्य गुणनखंड। 1000 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके हमको आप बताइए। 30 सेकंड का आपके पास समय दे रहे हैं। आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। क्या आप 30 सेकंड में इस सवाल को बना सकते हैं? वेरी गुड। देखिए बना रहे हैं, क्या आप बना रहे हैं? वेरी गुड, बना लिए। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, 1000 है तो यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे। अब लास्ट में 0 है तो मतलब 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए तो हो जाए 500 दूनी 1000। फिर 0 है तो 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 250। फिर लास्ट में 0 तो 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा 125। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने का नियम है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा इसका एक नियम है, वो जान लीजिए। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो सीख लीजिए। 3 से कटने का एक नियम यह है, बहुत सरल नियम है। क्या नियम है, तो इसमें ये जो संख्या है, इस संख्या 125 देख रहे हैं, तो 125 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, यानी 1 है 2 है और 5, ये तीनों मिल करके 125 बना है। हम क्या करेंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे, 1 और 2 3 और 3 और 5 8, 8 आया ना इसका योग। क्या 8 3 से कट रहा है, तो कहेगा जी 8 का 3 का 3 3 6 3 3 9, 3 का में 8 नहीं है, यानी कि 3 8 को नहीं काट रहा है, यानी 8 3 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगा। क्लियर? अगर यहीं पे अगर आ जाता, वो आगे हम जब बताएंगे आप समझ लीजिएगा। इसको पहले देख लेते हैं। तब 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 4 के पास जाएंगे जी। सब बच्चे सोचते होंगे कि 4 के पास जाएंगे, नहीं, गलत। हम 4 के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है,
और अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, जबकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। समझे, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 है भाज्य संख्या। तो इसलिए 4 के पास हम नहीं जाएंगे, इसलिए हमने आपको यहाँ लिखा दिया 2 3 5। देखिए 4 इसमें आया है क्या? नहीं है। 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं, इसलिए हम 4 से इसको काटने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अगर कटता भी रहेगा तो हम सोचेंगे नहीं। और एक और आपको पॉइंट बता रहे हैं, अगर ये 4 से कटने वाला होता तो ये पहले 2 से ही कट जाता, क्योंकि 4 से जितने भी संख्याएं कटती है वो सभी संख्याएं 2 से भी कट जाती है। याद हुआ आपको, जो संख्याएं 4 से कटने वाली होती है तो वो संख्या 2 से भी कटती है। तो अगर 4 से कटने वाला होता तो पहले ही 2 से कट जाता। सपोज जैसे 8 रहेगा तो 8 को हम सोचेंगे डायरेक्ट 4 से लगा देते तो कटेगा, लेकिन 4 से लगाने से पहले वो 2 से ही ऑलरेडी कट जाएगा। क्लियर? गुड। तब किसके पास जाएंगे? 5 के पास जाएंगे। 5 किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 और 5 रहता है तो उनसे 5 रहता है तो वो संख्या 5 से कट जाता है, ये तय है। क्योंकि आप जब 5 का अंक पढ़ते तो देखिए 5 का अंक 5 है लास्ट में, 5 दूनी 10 लास्ट में 0 है, 5 तिया 15 फिर लास्ट में 5 है, 5 चौका 20 फिर लास्ट में 0 है, 5 छया 25 लास्ट में 5 है, 5 छक्का 30 लास्ट में 0 है, 5 सत्ते 35। यानी 5 का अंक आप किसी भी जहाँ तक पढ़िए तो या तो उसके लास्ट में 0 आएगा या तो उसके लास्ट में 5 आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो जिस संख्या के लास्ट में भी 0 और 5 होता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होता है, ये फिक्स बात है। अभी हो जाएगा, इसको भाग दीजिए, 5 दूनी 10 2 5 छया 25 फिर 5 से कटेगा, 5 छया 25 5 अगुना। अब देखिए तो यहाँ कितना हो गया? 2 का पावर कितना है? तो 2 का पावर 3 है। और 5 का पावर कितना है? तो 5 का पावर 3 है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब इसको जांचना चाहते हैं कि क्या ये सही है, तो इसके गुणनखंड, इसको जब आप गुना कीजिएगा, घात को गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। देखिए हम चेक करते हैं, 2 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 5 को जब 3 बार गुना कीजिएगा तो 5 25 25 125। अब जब 125 को 8 से गुना कीजिए तो 1000। देखिए 1000 आ गया। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? तो यही होता है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड में आया है वो उससे जब गुना कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? उतना आएगा। और सिर्फ गुणनखंड में गुना नहीं होता, उसमें क्या होता है? कॉमा दिया रहता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप अभाज्य गुणनखंड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इसमें मेरे हिसाब से कोई परेशानी अब आपको नहीं होगी। आप कितना भी बड़ा अभाज्य गुणनखंड आपको अगर दे कहीं बनाने के लिए परीक्षा में तो आपको बनने आ जाएगा। इसी में एक और सवाल आप समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है तो सवाल ऐसे पूछ देता है 20 में 2 का घात कितना है? 20 में 2 का घात कितना है? तो घात का मतलब पावर। तो आपको पूछेगा कि इसमें 2 का घात कितना। इसी में जब आप सीख रहे हैं तो इसी में एक और चीज़ सीख लीजिए। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। इसी में सर आपको पूछ देगा कि 20 में 2 का घात कितना है? 2 का घात माने पावर। घात का मतलब क्या होता है? पावर। तो 2 का पावर कितना है? 2 है, तो 2 आंसर हो जाएगा। 2 का घात कितना है? 2 है। इसमें पूछा अगर 5 का घात कितना है तो 5 का घात कितना है बुआरे? यहाँ पूछें तो क्या है? 1 है, तो 1 दे देंगे। समझ गए? तो 20 में अगर आपको पूछेगा कि हमें बताइए कि 20 में 2 का घात कितना है तो हम क्या बोलेंगे? 2 है। उसी प्रकार से आपको सवाल पूछ देंगे कि बताइए बाबू, आपको दे देगा, कहेगा कि 1000 में 2 का घात कितना है, तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे। हम निकाल के रखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 का घात कितना है? तो घात बराबर कितना हो जाएगा? 3। किसका? 2 का। और बोलेगा 5 का घात कितना है? तो 5 का घात कितना हो जाएगा? 3। ये सवाल कई बार पूछ देता है, ये सवाल कई बार पूछा है। अब मैं आपको सवाल देता हूँ, एक बोलेगा आपको कि 16 में 2 का घात कितना है? फटाक से बनाइए, फटाक से। तो 16 का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। 16 बराबर लिखेंगे 16, 2 8 16, 2 2 चौके 8, 2 2 दूनी 4। अब तो अभाज्य कितना हो गया? 1 2 3 4। 2 का पावर कितना? तो क्या हो गया? 2 का पावर 4 आ गया। तो घात बराबर कितना हो जाएगा बुआरे? 4 आंसर। घात का मतलब पावर। तो बच्चों आई विश कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप इस वीडियो में 2 चीज़ सीखें। पहला क्या? पहला आपने सीखा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाएगा, और दूसरा क्या सीखा? अगर किसी भी संख्या में किसी अंक का घात पूछेगा तो आप आसानी से बता दीजिएगा, उसका फटाक से क्या निकालिएगा? गुणनखंड निकालिएगा, और आप फटाक से बोलिएगा इसका घात इतना है।
तो लव यू बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।